नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के पहले इस चैनल पे यानी कि फैक्ट वेब्स में मैं फैक्ट्स के वीडियोस डालती थी, बट आज के बाद से आप लोगों को हॉरर वीडियोस देखने को मिलेंगे। और मैंने इस चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है। इस चैनल का नाम मैंने ब्लडी नाइट्स करके रखा है और मैंने ऐसा प्लान किया है कि आज के बाद से मतलब वीक में 2 वीडियोस जाएंगे हॉरर, वेनेसडे एंड सैटरडे, जिसका टाइमिंग होगा 9 PM। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हॉरर वीडियोस अच्छे लगेंगे। मैं कोशिश करूँगी अपने तरफ से कि 1 नंबर के वीडियोस लाऊं। एंड बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं हॉरर वीडियोस। एंड जो मेरा दूसरा वाला चैनल है जिसका नाम है व्लॉगर पूजा, वहाँ पे लोग आके कमेंट करते हैं कि दी प्लीज़ हॉरर वीडियोस बनाइए। आपके हॉरर वीडियोस जो होते हैं गाँव के होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड मैंने कुछ खास वीडियोस उस चैनल पे बनाए थे, बट जो वो चैनल है ना वो मिक्स हो गया था। सो मैंने सोचा कि एक हॉरर का चैनल अलग बनाते हैं। यही सोच लेकर मैंने इस चैनल का नाम चेंज किया है और आगे से वीडियोस डालूंगी। दोस्तों, मेरे साथ है निखिल। हेलो निखिल। हाय। निखिल को सारे लोग जानते हैं कि हॉरर वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं। ये लोग मिलियन में हैं। एंड निखिल का जो हॉरर वीडियोस होता है 1 नंबर का होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने सोचा कि जो मेरी पहली वीडियोस है क्यों ना मैं निखिल के साथ बनाऊं एंड निखिल से पूछूं कि उनके लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी हो जो आज तक वे भूल नहीं पाए। तो यही सोचा मैंने एंड निखिल को इनवाइट किया है। तो निखिल, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियोस में। एंड निखिल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कभी ऐसा कुछ घटना घटा है जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो, क्या आप सुना सकते हैं? एक्चुअली मेरे साथ लाइफ में बहुत ज़्यादा सारी भूतिया घटनाएं घटी है। और सबसे ज़्यादा घटनाएं घटी है भोपाल में जब मैं पढ़ाई कर रहा था। और हर एक घटना एक पिछली घटना से ज़्यादा डरावनी। तो मैं एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ अपनी लाइफ से जुड़ी हुई जो मतलब शॉक में डाल देगी बहुत सारे लोगों को। बात यह है कि मैं अपने फर्स्ट ईयर के टाइम तक, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तक एक ऐसी जगह पर रहता था जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया था, एकदम जैसा मार्केट वाला एरिया कह सकते हैं। हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते थे उस अपार्टमेंट में और बहुत हल्ला गुल्ला, शोर, पार्टीज़, क्लब्स वगैरह आसपास थे। तो वहाँ पे ना माइंड डाइवर्ट बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि इस एरिया में मैं रहूँगा नहीं। और फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तो चलो निकल गया, लेकिन अब थर्ड सेम यानी कि सेकंड ईयर से जो पढ़ाई होने वाली थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होने वाली थी, कठिन होने वाली थी। तो मेरा डिसाइडेड था कि मुझे छोड़ना है। सेकंड सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए और मैंने रूम ढूंढना शुरू कर दिया। फाइनली मुझे एक ऐसा एरिया के बारे में पता चला जो कि सचमुच में बहुत शांत था। थोड़ा दूर था मेरे कॉलेज एरिया से, लेकिन बहुत शांत था और बहुत अच्छा एरिया था। तो मैंने सोचा जाके देखता हूँ। गया तो मज़ा आ गया वो एरिया देख के। एकदम सुनसान हो जाता था शाम को 4 बजे के बाद। कोई टेंशन नहीं है। थोड़े बहुत दूर बच्चे एक मैदान में खेल रहे हैं, उनका भी खेल ख़त्म हो जाए तो 7 बजे के बाद तो ऐसा लगे कि रात के 12 बज गए। हालांकि अभी मुझे ऐसा वाला माहौल पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे जितनी ज़्यादा शांति होगी उतना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वहाँ पे एक रूम मिला मुझे। हाँ। आपको डर नहीं लगा ऐसे सुनसान शांति जगह देख के? नहीं, मुझे ऐसे एरिया पसंद थे पहले, अभी उल्टा हो गया। अभी डर लगता है क्योंकि शायद अभी मैं ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ इसलिए। इसकी वजह से। हाँ, राइट। तो उस समय इतना डर नहीं लगता था। हाँ। तो वहाँ पे बढ़िया सा एक ग्राउंड फ्लोर में ही बहुत सस्ता फ्लैट जैसा था। फ्लैट कहना पता नहीं उसको क्या कहेंगे, लेकिन रूम कहेंगे। आजकल तो फ्लैट सिस्टम ज़्यादा हो गया, लेकिन वैसा 2 रूम बड़े बड़े थे। वहाँ पे किचन वगैरह नहीं था और एक दूसरे रूम में ही थोड़ा सा किचन का हमको बना के अपना काम करना था। तो मैंने वहाँ पे ले लिया। अकेले रहने के लिए? हाँ, 2 लोग और थे। ठीक है, 2 लोग और थे जो बाद में आए, लेकिन डिसाइड मैंने ही किया था, 2 लोग बाद में आए। अब बढ़िया वहाँ पे रहना शुरू कर दिए। और वो 2 लोग जो मेरे साथ रहे वहाँ पे आगे चलते तक, वो 2 उस टाइम में वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो मेरी शिफ्टिंग के कम से कम 15-20 दिन बाद वहाँ पर आए हैं। तो ठीक है, अभी मैं वहाँ पर गया हूँ और रहना शुरू कर दिया और मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। सब अच्छा लगता था, पढ़ाई भी अच्छे से होती थी। फिर एक दिन की बात है, मैं कॉलेज रेगुलरली जाता नहीं था। एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले रहते थे ना, तो मैं कॉलेज जाता था। तो मेरे सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स तो नहीं, लेकिन एक दूसरे जो मिड सेम एग्ज़ाम जिसे कह सकते हैं, मतलब जैसे क्लास टेस्ट होता है स्कूल में, वैसा वाला एग्ज़ाम आया हमारा। तो मैं रात भर जाके पढ़ाई करता था, मेरी आदत थी। तो एग्ज़ाम्स को 1 हफ्ते बाकी रहे होंगे। एक फ्रेंड आया मेरा, हम लोग ग्रुप स्टडीज़ बहुत करते थे मिलके। तो मेरा एक फ्रेंड आया जो कि मेरे को पहले जानता था उस मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम में। फिर सेकंड सेमेस्टर में उससे ज़्यादा मिलना नहीं हुआ। फिर थर्ड सेमेस्टर में आके जो मिड सेम आया,
हाँ शिफ्ट हो गया था, तो वो भी इसी एरिया के आसपास कहीं रहता था, तो मेरे से मिलने के लिए आया, और मिलने के लिए आया, थोड़ी बहुत बातचीत किया, बैठा, और फिर अचानक से सीरियस होके बोलता है, रात का समय ही था, हम लोग ग्रुप स्टडी ही कर रहे थे, तो एक बंदा जिसमें से सीरियस होके क्या बोलता है, उसका नाम मैं नहीं बोलूँगा, वो भी मुंबई में ही रहता है अभी, उसने बोला कि भाई तू यहाँ पे क्यों लिया है? मैंने बोला यार क्यों, मतलब ये एरिया तो कितना अच्छा, और तू तो इसी एरिया में थोड़े आगे ही रहता, तुझे पता होगा कितनी शांति है, ये अपने पहले वाले एरिया जैसा नहीं, इतना शोर शराबा वाला। तो बोलता है इस रूम में ना मैं रहता था पहले। बोला क्या, ये तो मेरे को मालूम नहीं था। तो बोला हाँ, जब तू उधर MP नगर, मतलब मैं बता देता हूँ, पहले मैं MP नगर में रहता था, भोपाल के लोगों को पता होगा, तो जब तू MP नगर में रहता था मैं इसी घर में रहता था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मेरा पूरा यहीं पे कटा है, तो मतलब तूने ये रूम छोड़ा क्यों, इतना बढ़िया रूम था। तो क्या बोलता है कि भाई ये रूम नॉर्मल नहीं है, तेरे को कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मैंने पता इतना टाइम हो गया है। बोलता तुझे सचमुच में कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ? बोला नहीं। बोलता है रात को बाहर नहीं निकलता है क्या? मैंने बोला नहीं, मैं तो घर के अंदर ही रहता हूँ और मुझे घर पे रहना ही पसंद है। बोलता है कभी बाहर निकल के देखना, तुझे पता चलेगा। मतलब इतना सस्पेंस क्रिएट मत कर, तू बता तो सही। और ऐसी बातें मेरे सामने बचपन से भी कोई भी करता था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था और मेरे को जानना रहता था कि वो बोलना क्या चाह रहा है। सेम मुझे भी। हाँ, तो मैंने खोद के उसके पूछना शुरू किया, तो क्या बताता है, एक टाइम की बात है, सेकंड सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम था। पढ़ने में तो मैं उतना ज़्यादा हूँ नहीं, वो ऐसा बोल रहा है, पढ़ने में तो मैं इतना ज़्यादा हूँ नहीं, तो थोड़ा बहुत पढ़ा और फिर नींद आने लगी थी। मैंने सोचा अगर सो गया तो फिर जितना भी बाकी है वो तो रह ही जाएगा, उससे अच्छा नींद आ रही है तो थोड़ा उठ के अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूँ फ़ोन में। तो अपने कमरे से निकला और जो मतलब उसका आंगन था, आंगन के सामने की तरफ एक गेट था, वो बाहर घूमते घूमते अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगा। रात के तकरीबन 2-2:30 बजे रहे होंगे उस समय। अचानक से उसको ऐसा फील हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, तो उसको ऐसा लगा कि अरे वहम होगा, बढ़िया बात करते करते घूम रहा है। फिर से उसको ऐसा लगा कि नहीं यार पक्का कोई तो है, तो पलट के देखा कोई नहीं था। अब दूसरी तरफ मतलब जैसे ही वो इधर तरफ पलटा ना, उसको इधर से कंधे में टैप हुआ, और जैसे ही ये पलटा तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। जो लड़की का फेस था ना, वो इतना पेल कलर क्या होता है, जिसके चेहरे पे खून नहीं दिखता है, शरीर में खून नहीं दिखता है, तो कैसे उसकी स्किन कलर हो जाए, वैसा उसका स्किन कलर था। वो उसके सामने अचानक से उसको दिखी और जोर से थप्पड़ मारी उसको, बहुत जोर से, इतनी जोर से कि उसका पूरा सर घूम गया और वो पूरा ऐसा हो गया ऐसा। और फिर जब वापस से ऐसा देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं, सीधा सीधा रास्ता था, वो कोई नहीं। वो फटाक से इधर से पलट के देखा, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चारों तरफ पलट के देखा, लेकिन कहीं पे कोई नहीं दिखाई दिया। मतलब उसको ये पड़ी है और ये ऐसा करके देखा, गायब। तो मतलब ऐसा क्या हो गया, और उसका कान अभी भी बज रहा था, ये वहम नहीं था, बहुत जोर से लगी थी। अब जब उसको कोई दिखाई नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा डरने लगा और सीधे भाग के अपने कमरे के अंदर और चादर वादर ओढ़ के सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरी रात उसको नींद नहीं आई। नींद कैसे आई? हाँ। भूत का जो चाटा पड़ा था। और उसको फीवर रहा, वो एग्ज़ाम कैसे बैठा उसको ही पता। तो बोलता है वो मेरा आखिरी दिन था इस रूम में, मैं एग्ज़ाम दे के आया, वैसे भी आखिरी एग्ज़ाम था वो हमारे सेमेस्टर का। मैंने एक रात किसी और के घर पे बिताया और फिर ये वाला रूम खाली कर दिया। तो बोलता है तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? मतलब नहीं यार, शायद मेरी किस्मत अच्छी इसलिए नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मुझे एक बार एक्सपीरियंस तो करना है, क्योंकि हम सबके साथ ऐसा होता है, कुछ भी हम सुन लेते हैं ना तो ऐसा लगता है उसको ही क्यों ऐसा फील हुआ, एक बार मुझे भी करके देखना है कैसा लगता है। तो मैं इसी चीज़ की तलाश में था, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं भुला दिया आने वाले कुछ महीनों के बाद। अब ये आ गए मेरे थर्ड सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम, और मैं भी ऐसा था कि मैं अपने जो एग्ज़ाम्स टाइम होते थे उसमें ही ज़्यादा पढ़ा करता था और बाकी पूरे टाइम मैं पढ़ता नहीं था। वो सब करते हैं ऐसा। पढ़ता ही नहीं था, बहुत कम पढ़ता, जितना कॉलेज में लेक्चर में समझ गया फिर नहीं पढ़ता। सो मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम में अभी भी याद है मुझे, वो मेरा शायद पहला या सेकंड एग्ज़ाम रहा होगा पेपर, तो मैं रात भर जाके पढ़ाई कर रहा था। तो अभी लगभग 3 बज चुके थे, पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि अब नींद आ जाएगी, मेरा भी वैसे वाला, अगर सो गया तो फिर आगे का जो पढ़ा हुआ है उसमें बैंड बज जाएगी। तो मतलब सोना तो नहीं है। जहाँ पे ये एरिया था, जहाँ पे ये रूम था, जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ से रेलवे स्टेशन मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और मेरे पास बाइक थी,
तो मैंने सोचा रेलवे स्टेशन पास में ही है और रेलवे स्टेशन के सामने वाली सारी दुकानें पूरी रात भर खुली रहती, 24 घंटे। थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई थी रात भर जाके, तो मतलब कुछ खा के चाय पोहा बहुत ज़्यादा फेमस है एमपी में, भोपाल में। तो मतलब चाय पोहा खा के आ जाता हूँ, थोड़ी नींद भी उड़ जाएगी। और कितना टाइम लगेगा, 1 किलोमीटर को टाइम कितना लगता है, बाइक से जा रहा हूँ अभी, खुला सुनसान रोड। हाँ, मुश्किल से 20 मिनट में लौट के आ जाऊँगा, मैंने यही सोचा। मैं बाइक उठाया, बढ़िया गया वहाँ पे, खाया पिया, 3:30 बजे के आसपास मैं वापस से अपने उसी घर के सामने गाड़ी रोका अपनी। तो जैसा मैंने बताया, सामने की तरफ एक गेट लगा हुआ था। उसके बाद आंगन था, उस आंगन में मेरी बाइक खड़ी रहती थी और उसके बाद अंदर वो घर था, रूम था। तो मैंने गेट लगा के ही गया था। अभी वापस आया तो अपनी गाड़ी वहाँ पर खड़ी की, अब गेट उतर के खोलने लगा कि गेट को खोलूंगा, फिर गाड़ी अंदर डालूंगा, गेट को बंद कर दूंगा। अपनी गाड़ी से उतरा ही हूँ, गेट खोल ही रहा था कि अचानक से मुझे पीछे से कोई फील हुआ कि कोई है। अचानक से वो सारी चीज़ें रिकॉल जो मेरे उस फ्रेंड ने बताया था कि उसके साथ क्या क्या होता। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके पलट के देखा, पीछे कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं। सिर्फ एक चीज़ दिखाई दी, बाकी पूरा सुनसान था। जो कचरा गाड़ी होती है, जो साइकिल से चलाने वाली कचरा गाड़ी, वो थी, और जिसकी हाइट तकरीबन इतनी रही होगी, ज़मीन से इतने तक, यानी कितना है ये, 4 फीट, 4-4.5 फीट के आसपास हाइट रही होगी। तो मुझे वही दिखाई दी, बाकी पूरा सुनसान था। मैंने सोचा मेरा वहम, वो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ इसलिए मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर रहा है। तो वहम सोच के मैं वापस से अपना गेट खोलने लगा कि उतने में वो गाड़ी हिलने की आवाज़ समझ में आई मेरे को। मतलब गाड़ी कैसे हिली, ना हवा है ना तूफान है ना कुछ, वो गाड़ी जैसे ही मैं पलटा वापस से देखने के लिए, तो मेरे को क्या दिखाई देता है कि गाड़ी के, जैसे गाड़ी की हाइट इतना है, उसके पीछे की तरफ यहाँ पे कोई खड़ा है, लेकिन उसके सिर्फ पैर नजर आ रहे हैं, ऊपर के शरीर का हिस्सा था ही नहीं। अब 4 फीट की तो गाड़ी थी वो, उसके ऊपर का हिस्सा किसी का तो दिखना चाहिए, पैर ही क्यों दिख रहे हैं। तो मैं सोचा ये क्या सीन है यार। मैंने सोचा कि कुछ होगा, शायद किसी ने पैंट फेंका होगा कचरा गाड़ी में अपना, तो वो पैंट मुझे दिख रहा है। मैंने देखने की कोशिश किया, हाँ पैंट ही होगा, छोड़ो ना। फिर मैं अभी गाड़ी अपनी अंदर करने लगा, और गाड़ी अंदर करते करते एक बार और पलट के देख लिया, तो वो जो पैर वाला हिस्सा था, वो वहां से चल के मेरी गाड़ी से मतलब बस ऐसी कुछ फीट की दूरी पर दिखाई दिया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा था, नीचे पैर दिख रहा था, अंधेरा था, बहुत रात का वक्त था, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी, दूर की रोशनी से इतना कुछ समझ में आ रहा था। तो मैंने बोला ये वहम नहीं है, क्योंकि ये मेरे से कुछ ही फीट की दूरी पर है। तो मैं हड़बड़ा के भागने जैसा किया, और फिर वापस से पलट के, अब गेट तो बंद करना था क्योंकि बाइक अंदर रखी थी। तो फिर मैं 2 सेकंड के लिए रुका, और बाइक वो गेट बंद करने के लिए पलटा ही हूँ, तो वो चीज़ एकदम गेट से लग के मुझे दिखाई दी, और मैं सब वहीं पे छोड़ा। ताला भी नहीं लगाया, गेट में ताला लगाता था मैं, ताला भी नहीं लगाया, और सीधे भाग के अंदर। अब पढ़ाई हो ना हो, मैंने बोला सोऊंगा। मुझे ऐसे किसी ने ऐसा फिजिकली टॉर्चर नहीं किया, जैसे उसको मारा था वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने इतना ही देखा और बहुत ज़्यादा घबरा गया। फिर मैंने सोने की ज़बरदस्ती कोशिश करने लगा, मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाया, खुद भी जाप कर रहा हूँ, मोबाइल में भी चल रहा है, जैसे तैसे करके पूरी रात कटी। और फिर बस मैंने ये नहीं सोचा कि यार इसको छोड़ दूंगा, मैंने सोचा कि ये चीज़ है तो है, ये हवाएं, अगर उसको मुझे हार्म करना रहता तो उसी समय हार्म कर दिया रहता। वो सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता था, मेरे दोस्त को भी वो हार्म करना चाहता तो कर देता, खाली एक थप्पड़ मार के नहीं जाता। तो मैंने यही सोचा कि यहाँ पे तो चीज़ है, लेकिन जगह भी ये उतनी ही अच्छी है, मतलब मेरी पढ़ाई के लिए वो जगह मुझे अच्छी लगी थी। इसलिए मैंने बोला एक जगह से गड़बड़ हुई तो दूसरी जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लूँगा। तो मैंने कर लिया, और मैं वहीं पे रहा आने वाले काफ़ी टाइम तक। लेकिन हाँ, पढ़ाई तो ठीक ठाक हो जाती थी, लेकिन मन की शांति वहाँ पर नहीं थी। फिर मैंने वो जगह खाली कर दिया, लेकिन वहाँ पे भी सब कुछ नॉर्मल नहीं रहा। नई जगह जाके भी बहुत एक्सपीरियंस हुए। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस बताते रहूँगा फ्यूचर में, अभी के लिए तो इतना ही है, क्योंकि ऐसा बताते रहूँगा तो अभी 15-16 मिनट का हो गया, और पता नहीं कितना हो जाएगा। तो निखिल की जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी लगी मुझे सुन के। इस टाइप की बहुत सारी स्टोरी मेरे पास भी है जो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। एंड निखिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल पे एंड इतनी प्यारी स्टोरी आपने सुनाई। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो इसी टाइप के बहुत सारी अच्छी एंड डरावनी हॉरर स्टोरी में लेके आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।